नमस्कार। चतुर्दशः पाठः वीरांगना विश्पला। संस्कृत के 14वें पाठ में हम वीर स्त्री विश्पला के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब गद्य पर ध्यान दीजिए और प्रत्येक शब्द का उच्चारण किस प्रकार हो रहा है इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो पहला गद्यांश मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। वैदिक युगे कश्चित् खेलः इति नाम्ना प्रसिद्धः राजा आसीत्। सः क्रीडायाम् अतीव कुशलः आसीत्, अतएव तस्य नाम खेलः इति अभवत्। तस्य पत्नी अतीव युद्धनिपुणा वीरांगना आसीत्, यस्या नाम विश्पला इति आसीत्। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। वैदिक युगे कश्चित् खेलः इति नाम्ना प्रसिद्धः राजा आसीत्, यानी वैदिक काल में खेल नाम का कोई प्रसिद्ध राजा था। सः क्रीडायाम् अतीव कुशलः आसीत्, वह खेल में बहुत कुशल था। अतएव तस्य नाम खेलः इति अभवत्, अतः उसका नाम खेल ही पड़ गया था। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत्, उसकी पत्नी युद्ध में अति निपुण वीर स्त्री थी। यस्या नाम विश्पला इति आसीत्, जिसका नाम विश्पला था। यस्या यानी जिसका। अब अगला गद्यखंड देखिए। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धं कुर्वती शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत्। तस्याः द्वौ अपि पादौ छिन्नौ सा दिव्यांगी अभवत्, परंतु वीरांगना विश्पला हतोत्साहा न अभवत्। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धं कुर्वती शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत्, यानी एक युद्ध में वह युद्ध करती हुई शत्रुओं से घिर गई थी। परिवेष्टिता यानी घिर गई थी, यानी शत्रु उनको घेर लिए थे। तस्याः द्वौ अपि पादौ छिन्नौ सा दिव्यांगी अभवत्, उसके दोनों ही पैर कट गए और वह क्या हो गई? दिव्यांगी हो गई। वह दिव्यांगी हो गई। परंतु वीरांगना विश्पला हतोत्साहा न अभवत्, लेकिन वीर नारी विश्पला हतोत्साहित नहीं हुई। अगला गद्यांश। तस्याः साहसं वीरताम् उत्साहं च दृष्ट्वा खेलराजस्य मार्गनिर्देशकः अगस्त्यः तस्याम् एव रात्रौ देवचिकित्सकौ अश्विनीकुमारौ आहूतवान्। तौ विश्पलायै लौहनिर्मितौ पादौ अकल्पयताम्। सा च वीरांगना ततः अतीवोत्साहयुक्ता शत्रुभिः निहितं धनं जीतवती। इत्थं पूर्वं दिव्यांगी अपि विश्पला वीरांगना लौहपादसाहाय्येन शत्रून् जित्वा तदीयं धनम् आहृतवती। अतएव उक्तं क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे इति। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तस्याः साहसं वीरताम् उत्साहं च दृष्ट्वा खेलराजस्य मार्गनिर्देशकः अगस्त्यः तस्याम् एव रात्रौ देवचिकित्सकौ अश्विनीकुमारौ आहूतवान्, यानी उसके साहस, पराक्रम और उत्साह को देखकर राजा खेल के मार्गदर्शक अगस्त्य ऋषि ने उसी रात को देवताओं के चिकित्सक, देव चिकित्सकों माने
देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों यानी अश्विनी कुमारों को बुलाया। आहूतवान यानी बुलाया। तौ विष्पलाए लौह निर्मितौ पादौ अकल्पयताम। उन दोनों ने विष्पला के लिए लोहे के पैर निर्मित करके लगा दिए। अकल्पयताम माने लगा दिए। सा च वीरांगना ततः अतीवोत्साहयुक्ता शत्रुभिः निहितं धनम जीतवती। और उस वीर स्त्री ने उससे भी अत्यधिक उत्साह से युक्त होकर शत्रुओं का एकत्र किया हुआ धन जीत लिया। जीतवती माने जीत लिया, निहितम माने एकत्र किया हुआ, और धनम माने धन। तो शत्रुओं का एकत्र किया हुआ धन उन्होंने क्या किया? जीत लिया। इत्थम पूर्वम दिव्यांगी अपि विष्पला वीरांगना लौहपाद साहाय्येन शत्रून् जीत्वा तदीयम धनम आहृतवती। इस प्रकार पहले से दिव्यांगी होते हुए भी वीर स्त्री विष्पला ने लोहे के पैरों की सहायता से शत्रुओं को जीतकर उसका धन हरण कर लिया, यानी उनके धन पर कब्जा कर लिया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है। अतएव उक्तम माने इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे इति, यानी कार्य की सिद्धि पराक्रम से होती है, बड़े बड़े साधनों से नहीं। तो देखा आपने, दोनों पैर न होते हुए भी अपने साहस और पराक्रम के बल पर विष्पला ने कैसे अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। अब इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है वीरांगना। वीरांगना यानी वीर स्त्री। कुर्वंती यानी करती हुई। परिवेष्टिता जाता यानी घेर ली गई। छिन्नौ यानी कट गए। हतोत्साह यानी उत्साह रहित। आहूतवान यानी बुलाया। अकल्पयताम यानी जोड़ दिया या बना दिया। निहितम यानी जमा किया हुआ। इत्थम यानी इस प्रकार। आहृतवती यानी ले ली या हरण कर ली। अतएव उक्तम, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक है अतएव और एक है उक्तम। तो इसका अर्थ होगा इसलिए कहा गया है। उक्तम यानी कहा गया है, अतएव माने इसलिए। तो पूरा अतएव उक्तम का अर्थ होगा इसलिए कहा गया है। सत्वे यानी पराक्रम में। उपकरणे यानी साधन में। तो ये था चतुर्दश पाठ वीरांगना विष्पला, जिसको पढ़कर उसके अर्थ को हमने जाना। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।